अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल हमारा सारा। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मीडियम साइज़ का चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो बहुत ही आसानी के साथ हम घर में बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून चीनी ली है और हाफ़ टी स्पून ख़मीर लिया है। ख़मीर आप किसी भी छोटी या बड़ी बेकरी से ले सकते हैं, बहुत ईजी मिल जाता है। ख़मीर का जो साशा आप खोलेंगे उसे अगर वैसे खुला छोड़ दिया तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए जितना ख़मीर आपको चाहिए उतना निकाल के बाकी जो बचेगा उसको माचिस की तीली से आगे से जला के बंद करके फ्रिज में खुश्क जगह पर आप इसको 1 से 2 माह तक रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी। दही से हमारी डो बहुत सॉफ्ट और नरम बनती है। मैं अभी इसमें नमक यूज़ नहीं किया, मैं आगे चल के आपको बताऊँगी नमक कब यूज़ करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नमक इसमें यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर मिल्क पाउडर यूज़ किया तो नीम गर्म दूध की जगह नीम गर्म पानी लेंगे। लेकिन मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था तो इसलिए मैं नीम गर्म दूध यूज़ कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसको अच्छे से गूँध लूँगी। तो ये देखिए जितना मुझे दूध चाहिए था मैंने डो के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट तक अच्छे से गूँधूँगी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और थोड़ा सा बचा के रख लूँगी, जो बाद में मैं अपने हैंड के साथ लगा लगा के इसको अच्छे से गूँधूँगी। याद रखिएगा हमने अपने डो को बहुत अच्छे से मसल के गूँधना है, ताकि जो इसमें ख़मीर के दाने हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं, नहीं तो डो में एक करवाहट सी पैदा हो सकती है। और मैं इसमें नमक अब ऐड कर रही हूँ। अगर नमक पहले ऐड कर लिया जाए तो ख़मीर जो हमारी डो है वो अच्छे से फूलती नहीं, क्योंकि नमक के जो पार्टिकल हैं वो ख़मीर से थोड़े तेज़ होते हैं और वो सही से ख़मीर को अपना काम नहीं करने देते, इसलिए हम बाद में नमक ऐड करेंगे। तो डो हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। मैंने नमक बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, मसल के इसको अच्छे से गूंदा है। अब मैं इसको तो प्लेट दे के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो ढकने से पहले इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा दें ताकि इसके ऊपर खुशका ना आए। मैंने प्लेट दे के इसको ढक के रख दिया है। अब उतनी देर के लिए हम अपना चिकन तैयार करते हैं। चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है। मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब मैं उसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून विनीगर ऐड कर दूँगी। इससे जो चिकन की स्मेल वगैरह और खून वगैरह जो होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हमारा चिकन हमें मिलेगा। तो ये देखिए चिकन अपना कलर चेंज कर चुका है, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसका पानी ड्रेन करके इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। और फिर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है टिक्का मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी आल पे प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अब सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है। मैंने उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा तैयार होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देखिएगा, ये ना हो कि आपकी रेसिपी फिर ख़राब हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो गया है। अब हमने उसमें अपना चिकन ऐड कर दिया है, जो हमने थोड़ी देर पहले मैरिनेट करके रखा था। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसके ऊपर हम ढक्कन दे के इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि अपने पानी में अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, जो उसने पानी छोड़ा था वो भी सारा खुश्क हो गया है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसका सारा पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। हमें बिल्कुल खुश्क चिकन चाहिए। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। आप पहली दफ़ा पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर हेल्पफुल साबित हुई तो फिर लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो डो हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट तैयार हुई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के अच्छे से प्रेस करके अपना पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। प्लेट के नीचे मैंने बहुत अच्छे से ऑयल लगा लिया है, बहुत अच्छे से मैंने प्लेट को ग्रीस किया है।
अब उसके ऊपर मैंने अपनी डो रख दी है और इसको प्रेस करते करते मैंने पूरी प्लेट के ऊपर इसको अच्छे से फैला दिया है और साइड से किनारे मैंने थोड़े मोटे रखे हैं। अब हम एक फॉक की मदद से इस तरह उसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर लेंगे ताकि जो उसके अंदर हवा भर जाती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैंने फॉक की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं, इससे बहुत अच्छा लुक भी आती है। अब मैं उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से ये घर में बहुत मज़े का बन जाता है। बहुत अच्छे से मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस सारा लगा दूंगी। जितना आपको चाहिए, जितना आपको पसंद हो, आप इसके ऊपर उतना लगा सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से कोई थाल वगैरह या पतीली का कवर लें और इसमें अपनी डो रख के अच्छे से प्रेस करके अपना पिज़्ज़ा तैयार करें। बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ा बन जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने बहुत अच्छे से उसके ऊपर सारा पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है। अब मैं इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके किनारों पे लगाऊँगी। किनारे सारे मैं अच्छे से फिल करके फिर दरमियान में लगाऊँगी, क्योंकि किनारे सारे बहुत अच्छे से फिल हो जाएँ तो पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से सारा चिकन उसके ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसमें अपनी कश की हुई मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। आपके पास कोई भी चीज़ हो, मोज़रेला चीज़ हो या चेडर चीज़ हो या पिज़्ज़ा चीज़ हो, आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला थी तो मैंने मोज़रेला लगाई है। मोज़रेला से ज़रा तार अच्छी बन जाती है। अब मैं इसके ऊपर कट की हुई शिमला मिर्च ऐड करूँगी। इस तरह से मैं सारे पिज़्ज़े पे अच्छे से लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने पिज़्ज़े के ऊपर काट की हुई शिमला मिर्च, कटे हुए प्याज और कटे हुए टमाटर ऐड कर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं, लंबाई में भी काट सकते हैं। मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। सारी सब्ज़ी ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और अब मोज़रेला चीज़ की लेयर लगाऊंगी। बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब हम इसको बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने एक छाननी रख दी है जिसके साथ हम आटा छानते हैं। अगर आपके पास भी स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने अपना पिज़्ज़ा रख दिया है और इसको ढक के तकरीबन हम 1 घंटे के लिए इसको बेक करेंगे। दरमियान में मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा चेक किया था कि मेरी ब्रेड का कलर कैसा है। आप भी चेक कर सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर दे के ढक के रख दिया है। 1 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। 1 घंटा हो चुका है तो हम अपना पिज़्ज़ा चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा पक के तैयार हुआ है। अब हम इसको किसी कपड़े की मदद से बाहर निकालते हैं क्योंकि बहुत गर्म है। हमारी ब्रेड का कलर बहुत अच्छा आया है। हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको कट करते हैं। छुरी की मदद से हम इसको कट लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्रेड बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम बनी है। बहुत यमी लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। अच्छे से मैं इसको सारा कट लगा लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए मैंने सारे कट बहुत अच्छे से लगा लिए हैं। तो एक पीस पकड़ के मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छे से हमारी ब्रेड बहुत नरम और बहुत यमी बनी है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना था पिज़्ज़ा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट वीडियो पे एक अंगूठा लगा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल का बटन ऑल पे प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की और रेसिपीज़ आपको आसानी से मिलती रहें। मिलेंगे एक और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।